15 बरस कबल इसी रोज़ 27 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी की लियाकत बाग में एक अवामी रैली से खिताब के फौरन बाद शहीद कर दिया गया था, जो मुल्क में आम इंतखाबात से कबल अवामी जलसे से इनका आखिरी इंतखाबी खिताब था। इनकी ज़िंदगी भी ऐसी ही ली गई जिसे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का कत्ल हुआ था। वो दोनों वज़ीर आज़म रहे और एक ही जगह कत्ल हुई। 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी के बाद बेनज़ीर की ज़िंदगी को मुसलसल ख़तरात लाक़ रही। वो इंतखाबात से कबल 18 अक्टूबर 2007 को ज़िंदगी को लाहक ख़तरात पर साबिक़ फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का इंतबाह भी नज़रअंदाज करके लौट आई थी। वो वापसी के बाद अपने जुलूसों पर 2 बड़े खुदकश हमले भी हुए थे, जिनमें 150 से ज़ायद अफराद हलाक हुई। अक्सरियत पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रही। हमलों के कुछ दिन बाद उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम को भेजी गई खत में इन अफराद की निशानदेही की जिन पर शक किया जा सकता है। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो दुबई चले गई। इस दौरान 3 नवंबर को परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी प्लस नाफिज कर दी। वापस आकर बेनज़ीर भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। वो मज़ीद 2 हमलों में बच गई और हमलावर पकड़े गई। एक पेशावर में गिरफ्तार हुआ। वो वारदात करने जा रहे थे लेकिन पकड़े गई। 18 अक्टूबर 2007 के हमले के बाद बेनज़ीर की सिक्योरिटी टीम भी तब्दील कर दी गई। सिक्योरिटी जिम्मेदारी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से लेकर रहमान मलिक को दे दी गई। सानहे के दिन बेनज़ीर ने उस वक़्त के अफ़गान सदर हामिद करज़ई से मुलाकात की, जिन्होंने खुद भी बेनज़ीर को कत्ल की साजिश से आगाह किया। सपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफ़िले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। इस काफ़िले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी के सरबराह तौक़ीर काहिरा थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर की सफ़ेद रंग के लैंड क्रूज़र थी और दोनों तरफ काहिरा की 2 और गाड़ियाँ चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वेगो पिकअप चल रही थी। इनके पीछे जरदारी हाउस की सियाह मर्सिडीज थी जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर इसी पिकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। इसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधी घंटे तक तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर आज़म के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपने गाड़ी में बैठ गई। इनके कार काफी देर तक रुकी रही क्योंकि इनके हामियों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। एक नामालूम आदमी जिसको सुबह से इंतजार था, वो पहले भी बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर इसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। इसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया और फिर बाद में खुदकश बम भी फोड़ दिया। रात 10:35 पर बेनज़ीर के लाश को लकड़ी की ताबूत में रख दिया और 28 दिसंबर सन 2007 को लड़काना गढ़े खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो को सुपुर्द खाक कर दिया।